अभी अभिमन्यु और गुस्सा करता उसके पहले ही उसके कंधे पर एक हाथ पड़ता है। वो पीछे पलट कर देखता है तो उसके पीछे एक 24 से 25 साल का लड़का खड़ा हुआ था। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु का गुस्सा थोड़ा शांत होता। फिर वो मुस्कुराते हुए उस लड़के के गले लगते हुए पूछता है, कैसे हैं आप भाई सा? हम तो ठीक हैं। आप कैसे हैं हुकुम सा? आपके सामने ही है, देख लीजिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये हैं धीरज सिंह राठौड़ के छोटे बेटे अभय सिंह राठौड़। तभी 3 लड़के और आते हैं और एक साथ अभिमन्यु के गले लग जाते हैं। इनमें से एक जिसकी उम्र अभिमन्यु के बराबर है वह है शिव के बड़े भाई यानी धनंजय सिंह राठौड़ के बड़े बेटे कर्ण सिंह राठौड़। दूसरा लड़का जिसकी उम्र 20 साल होगी वह है विराज रजावत, सुगंधा सिंह राठौड़ का बेटा। और तीसरा जिसकी उम्र भी अभिमन्यु के बराबर होगी वो है दीप सिंह, अभिमन्यु का बेस्ट फ्रेंड। दीप के माता पिता भी राजस्थान के माधवगढ़ के राजा रानी थे, मगर उनके अपनों के ही धोखे ने उनकी जान ले ली। दीप के माता पिता के मर जाने के बाद उसके काका काकी ने उसकी पूरी संपत्ति और राज्य उससे हड़प लेने के बाद उसे वहां से बाहर फेंक दिया। दीप भी उस वक्त बहुत छोटा था, इसलिए वह कुछ न कर पाया। दीप की ये हालत देखकर नन्हा सा अभिमन्यु उसे अपने घर ले आया, जिसके बाद राठौड़ खानदान ने उसे गोद ले लिया और अपने बच्चों के जैसे ही उसकी परवरिश भी की। राठौड़ परिवार ने कभी भी अपने बच्चों और दीप में कोई अंतर नहीं समझा। उन लोगों ने सबको बराबर प्यार दिया। शायद इसीलिए ही इस हवेली में रहने वाले सभी बच्चे एक साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहते हैं। ख्याति की आवाज आती है, भाई साहब अगर आप सबका मिलना जुलना हो गया हो तो खाना खाने चले, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। उसके इस बचपने पर सभी मुस्कुरा देते हैं। डाइनिंग हॉल। अब तक सब लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। कल तक जो डाइनिंग टेबल बिल्कुल खाली थी, जहां सिर्फ दादा पोता हुआ करते थे, आज वो डाइनिंग टेबल पूरा भरा हुआ था। दरअसल हवेली के सभी लोग जयपुर गए हुए थे, उसके किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ शादी अटेंड करने। अभिमन्यु अपने कामों की वजह से नहीं जा पाया था और ठाकुर मालिक साहब अपनी तबीयत की वजह से। क्यों दादू सा, अब तो आप खुश हो ना? बहुत। फिर सब चुपचाप अपना खाना खाने लगते हैं। अभिमन्यु का कमरा। अभिमन्यु अपने बिस्तर पर करवट लिए बालकनी की ग्लास वॉल से दिख रहे अधूरे चांद को देख रहा होता है। दूसरी तरफ इंदौर। पलक भी अपने बिस्तर पर लेटे खिड़की से अधूरे चांद को देख रही होती है। उस अधूरे चांद को देखकर अब उन दोनों को सुकून मिल रहा था, जैसे वो एक दूसरे को देख रहे हो। चांद को देखते देखते ही दोनों कब नींद की आगोश में चले गए उन्हें भी पता नहीं चला। अब कौन सी करवट लेने वाली है इनकी जिंदगी? क्या लेकर आएगी नई सुबह इनके लिए? क्या है उस अंधेरे कमरे के आदमी का खेल? जानने के लिए सुनते रहिए एक अजनबी मोहब्बत सिर्फ एहसास पर।